नाज़रीन, आप सबकी खिदमत में सबीहा ज़ुबैर का आदाब। पेश है हमारा प्रोग्राम एस्पायर टू इंस्पायर, यानी हौसला अफजाई की कोशिश करना। और इस प्रोग्राम में हम आज आपकी मुलाकात एक ऐसी रोशन ख्याल और इंस्पायरिंग शख्सियत से करवा रहे हैं जिन्होंने न सिर्फ फैशन डिज़ाइनिंग और आर्ट को अपनी पहचान बनाई, बल्कि उसे तख्लीकी मिशन के तौर पर भी आगे बढ़ाया है। जिनकी शख्सियत में तख्लीक कारी के साथ साथ निफासत भी है और एक ऐसी फ़िक्र भी जो इनकी हर डिज़ाइन के हुस्न में इजाफा करती है। जिनके काम में हमें रिवायत की रोशनी भी मिलती है और जिद्दत का एहसास भी होता है। जो न सिर्फ लिबास तैयार करती हैं बल्कि हर लिबास को नए अंदाज, नई शनाख्त और नई पहचान के साथ पेश भी करती हैं। तो आइए मिलिए हमारी आज की मोअज़्ज़िज़ मेहमान, रोशन ख्याल, रोशन मिजाज और रोशन लिबास, मोहतरमा शाइस्ता रोशन साहिबा। मोहतरमा शाइस्ता रोशन साहिबा का इस्तकबाल हम इन खूबसूरत अशार से करते हैं। लिबास क्या है? हमारे बदन की जीनत है। लिबास क्या है? हमारे बदन की जीनत है। इसे संवारती हो तुम मजीद शाइस्ता। बहुत मोहब्बत और खुलूस से हम कहते हैं, बहुत मोहब्बत और खुलूस से हम कहते हैं, हमारी बज़्म में खुशामदी शाइस्ता। तो शाइस्ता साहिबा, साला डिजिटल के तमाम अहदेदारान, अराकीन, नाज़रीन की जानिब से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आपके इस्तकबाल का बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे आप सब ने सबीहा ज़ुबैर साहिबा और सालात डेली पब्लिकेशन ने मुझे ये इस इंटरव्यू के लायक समझा और इनवाइट किया आपके शो पे। जी, थैंक यू सो मच। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया शाइस्ता, आप यहाँ पर आए उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। बहरहाल मैं आपसे सवालात का आगाज़ करती हूँ। शाइस्ता, सबसे पहले तो हमको आपके बचपन, आपके फॉर्मल एजुकेशन, आपके ग्रेजुएशन और आपकी फैमिली के बारे में बताइए। जी, मेरा बचपन जो रहा है एक जॉइंट फैमिली में, हमारे दादा दादी के साथ, हमारे चाचा के साथ, दो चाचास थे, एक फूफी थी और बहुत मैं बड़ी बेटी हूँ, तो बहुत मोहब्बत से और बहुत लाड की रही, फेवरेट रही सबकी। सो उस माहौल में बहुत ग्राउंडेड और एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देते हुए मेरी परवरिश हुई फैमिली में। अम्मी और पापा दोनों बहुत सपोर्टिव, एनकरेजिंग और प्रोग्रेसिव थिंकिंग के रहे। जी माशाल्लाह। के स्टार्टिंग से ही कि मैं मुझे अपना पैशन कुछ करना है। जी नहीं, बस मैं वहीं पर आ रही थी शाइस्ता साहिबा, आप मुझे बताइए बचपन में आप क्या बनना चाहती थी? बचपन से ही मुझे क्रिएटिव लाइन में बहुत इंटरेस्ट था। जी। तो मैं ज्यादातर इंटीरियर्स का शौक रहा। फिर धीरे धीरे जैसे मैं बड़ी होती गई तो मुझे लगा कि फैशन डिजाइनिंग इज समथिंग व्हाट आई रियली वांटेड टू डू। जी माशाल्लाह। जी हाँ। तो मेरी स्कूलिंग हुई सेंट जॉन से, फिर ग्रेजुएशन हुआ माउंट कार्मल कॉलेज से। जी। फिर मैं अपने पैशन की तरफ बढ़ गई। वोग इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग में मैंने अपना फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कंप्लीट किया। जी। और फिर देयर वाज नो लुकिंग बैक। फैमिली सपोर्ट ही मेरा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ रहा। जी माशाल्लाह। पापा मुझे एनकरेज करके मेरा इतना खूबसूरत लॉन्च हुआ मेरे बुटीक का। माशाल्लाह। जी 2005 में आई स्टार्टेड माय ओन रिटेल लाइन मेरे नाम से। अच्छा, ट्रेनिंग कौन से इंस्टीट्यूशन से किया आपने? वोग इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग में मैंने 1 ईयर का मशहूर है। जी वहां से किया। जी और बस उसके बाद इट वाज नो लुकिंग बैक। माशाल्लाह। जी इट वाज ग्रेट जर्नी और मैं अपने काम को बहुत एंजॉय कर रही थी, तो पता ही नहीं चला कि कब शुरू हुआ। 20 साल से मैं ये लाइन में रही। कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, पता ही नहीं चला। बहुत खुशी हुई शाइस्ता। अच्छा शाइस्ता, ये बताइए कि फैशन डिजाइनिंग के बारे में जो मैंने सुना है अक्सर और मैंने देखा भी है कि लोगों को बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन है कि फैशन डिजाइनर को खुद ही जो है सिलाई भी आनी चाहिए और उसकी ड्राइंग भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और फिर जो है इसका ज्यादा स्कोप नहीं है इस प्रोफेशन का। और इसके साथ साथ ये भी कि जब फैशन डिजाइनर जो हैं उनका अपना बुटीक होना बहुत जरूरी है। ये 4 चीजें हैं जो मिसकंसेप्शन है, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जी ऑफ कोर्स जब फैशन डिजाइनिंग का सोचे तो बहुत से लोग कहते हैं कि ओ आप टेलर शॉप स्टार्ट कर रही हैं। दिस इज द वेरी डिस्करेजिंग लाइन व्हिच दे यूज।
कि फैशन डिजाइनिंग में इतने स्ट्रीम्स हैं जी जी कि आप स्केचिंग में अच्छी हो तो आप स्केचर बन के मास्टर कर सकती हो, आप स्टाइलिंग में अच्छी हो तो आप सिर्फ स्टाइलिंग करके आगे बढ़ सकती हो, जो मेरी यंगर सिस्टर सुबिया ने कर रही हैं। तो शी इज फैंटास्टिक इन हर लाइन, माशाल्लाह। एंड आई एम मोर इन कनेक्टेड टू प्रोडक्शन, कि मुझे फैब्रिक की पहचान है और कौन सा फैब्रिक किस पर अच्छा लगता है, किस स्टाइल में कट होना है और उसको प्रेजेंट किस तरह किया जाना है, ये एक आर्ट है, बहुत बड़ा आर्ट है, जो मैंने और कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन, कलर पैलेट्स आपके मैच होना चाहिए। तो आप जब किसी को पर्सनली डिजाइन करती हैं तो मैं वो सारे फैक्टर्स रखती हूँ कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपका इवेंट क्या है, आपका ओकेजन क्या है, जब आप अपना जो भी आउटफिट पहनना चाह रही हैं और आपको किस तरह प्रेजेंट करना चाहिए वो आउटफिट, और आपकी पर्सनालिटी के ऊपर क्या अच्छा लगेगा। जी अच्छा, वो बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि बहुत लोगों को उसके बारे में आइडिया ही नहीं है। सोचते हैं कि मैं ये पहन लूंगी तो ये ओकेजन हो जाएगा, बट वो ऐसे है ही नहीं। हाँ। कि आपको स्लिम दिखना चाहिए, अच्छे लगना चाहिए, कॉन्फिडेंट रहना चाहिए कि आप जो भी पहने आपकी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट करे। अच्छा हाँ जी। तो ये जो बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि अच्छा आपके क्लाइंट्स कौन है? ज्यादातर अच्छे दर्जे के लोग हैं, मतलब आला दर्जे के हैं, ताकि क्योंकि उनकी सोच बहुत अलग होती है, जी। और जो निचले तबके के लोग होते हैं उनकी सोच बहुत अलग होती है। तो आपके क्लाइंट पर भी जाता है कि आप किसके लिए क्या डिजाइन कर रही हैं। शुरुआत जब मैंने की तो मुझे हर टाइप के लोगों से वास्ता पड़ा जी। एंड आई लर्नड इट स्टेप बाय स्टेप कि कैसे किसको क्या पसंद आता है। कि थोड़े आंटीज रहते थे कि उनको वैसे ही चाहिए, दे वेरी स्पेसिफिक, तो उनको उसी तरह के मैं उनको उनकी फरमाइश के हिसाब से बना देती थी। उनको मशवरा भी देना पड़ता है। जी, मशवरा देती थी, और अगर वो लेती हैं तो ठीक है, बट थोड़े लोग चाहते हैं कि वो वैसे ही चाहिए, तो उनको वैसे ही डिलीवरी हो जाती थी जैसे वो चाहती हैं। अच्छा। बट मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स जिससे भी मैंने रेकमेंड किया है, वो आई हैव अर्न्ड दैट डिजाइनर्स ट्रस्ट, वेयर यंग गर्ल्स एंड ब्राइड्स दे वांट टू नो दैट ये क्या मुझ पे अच्छा लगेगा। जी। आप बताइए कि मैं ये पहनूंगी तो मैं अच्छी लगूंगी इस ओकेजन के लिए। सो दैट वाज द क्वेश्चन, एंड लकीली मेरे हार्ड वर्क ने और मेरे आइडियाज ने उनको आई वाज एबल टू सैटिस्फाई देम। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। जी, इसलिए मैं इस लाइन में ज्यादा सक्सेसफुल रही कि लोगों ने मेरा काम बहुत पसंद किया, एंड आई मेड माय निश। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा शाइस्ता साहिबा, मुझे ये बताइए कि आपने जब अपना बुटीक खोला तो आपके बुटीक का नाम, उसका कॉन्सेप्ट जो है, आप दूसरों से उसको अलग कैसे बनाती हैं? जी, हाउ डू यू मेक इट डिफरेंट फ्रॉम अदर बुटीक्स एंड ऑल? मेरा जो रहा है कस्टमर से 1-to-1 इंटरेक्शन के साथ, उनकी पसंद जानकर उन पर क्या सूट करता है, ज्यादातर मैं वो सजेस्ट करती हूँ, एंड वही लेकर मैं एक हर आउटफिट उसी आइडिया और कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ती हूँ। जी हाँ, जैसे कि मैंने अभी कहा आपके इंट्रोडक्शन में कि हर लिबास को जो है नए अंदाज, नई शनाख्त आप देती हैं। इसीलिए मैंने अपना एक नीश बना लिया मार्केट में कि मैं अपना जो भी आउटफिट बनाऊं, इट शुड बी द बेस्ट एंड दे शुड कम बैक टू मी। वो वापस आना चाहिए क्लाइंट कि पिछली बार मैंने जो पहना था आपका आउटफिट इतना अच्छा रहा, जो उनको कॉम्प्लीमेंट्स मिलते रहे। और अच्छा, व्हाट अबाउट ब्राइड्स का तो मेरा बनाते हैं क्या? ट्रूसो मेकिंग, आई एम फेमस इन दैट माशाल्लाह। 10 साल लगातार मैंने ट्रूसो मेकिंग में हाँ, काम किया है माशाल्लाह। तो एक ब्राइड का जो है मैं एंटायर ट्रूसो डिजाइन करती थी। जैसे कि 100 सूट रहते थे और अलग अलग टाइप के, थोड़े कैजुअल, थोड़े फॉर्मल, थोड़े सेमी फॉर्मल। अच्छा जी, एंड देन कम्स द होल
ब्राइडल इवेंट का कि मेन निके में क्या पहनना है, मेहंदी, हाँ, मेहंदी में क्या पहनना है, रिसेप्शन में क्या पहनना है। औरतों के बहुत झमेले बहुत। और उसके साथ साथ एक थीम बन जाती थी कि उसके बगल में सिस्टर है तो सिस्टर क्या पहनेंगी, अच्छा दूल्हे की बहन है तो दूल्हे की बहन कैसे क्या पहनेंगी। तो आई यूज्ड टू मेक अ होल थीम फॉर द एंटायर फैमिली। तो इसमें आ जाती थी मदर इन लॉ, ब्राइड सिस्टर, तो खानदानी बोलिए कि एक शादी यूज्ड टू टेक मी 3 months। अच्छा, ओ माशाल्लाह, तो 3 महीने का काम लगातार रहता था। नहीं जो है जैसे कि हैदराबाद में है मायूं, मंजे, हल्दी, मेहंदी, शुक्राना और निखार, जियाफत और वलीमा, माशाल्लाह। तो ये पूरे बनाए पूरे फंक्शंस का मैंने बनाए। जी। तो 3 months तक क्या आप काफी मसरूफ रही होंगी? बहुत मसरूफियत रहती थी। अच्छा, जी। एंड स्टार्टिंग में तो मैं सिंगल थी जब मैंने ये स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे जैसे मेरी शादी हुई, then I started having children. It was quite challenging. माशाल्लाह, timing and everything. But अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, शायद ये बताइए कि प्रैक्टिकली आपको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा जब आपने अपना बुटीक शुरू किया? क्योंकि हर वुमेन को जब भी वो कुछ बिजनेस शुरू करती है, एंटरप्रेन्योर बनती है, तो उसको कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते हैं। तो चैलेंजेस ये रहती हैं सबसे फैशन डिजाइनिंग लाइन में कि आपको अपने लेबर के साथ बहुत अच्छा एसोसिएशन बनाना पड़ता है कि आप जो काम लेती हैं वक्त पर डिलीवरी करें। अच्छा, टाइम पर। दैट इज द ट्रेडमार्क ऑफ योर बिजनेस। अच्छा, दैट यू कैन नॉट बी लेट एंड योर फिटिंग्स हैव टू बी परफेक्ट। तो मेरा ये रहा है कि मैं हमेशा जब भी डिलीवरी देती थी एक ऑल्ट्रेशन नहीं रहता था। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जहाँ पर आपको ऐसे बुरे क्लाइंट से भी सामना करना पड़ा हो, जिन्होंने कुछ आपको ऐसा गुस्से में बातचीत भी की हो, इस तरह की कोई चैलेंजेस? ये भी बहुत खराब बात होती है बाज़ औक़ात। थोड़े बहुत रहते थे, बट आई थिंक मेरे में कन्विंसिंग कैपेसिटी है कि मैं सबको उनके मेरे स्टाइल में और मेरे टेबल में जो मैं चाहती हूँ उनको समझाकर, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो, साथ लेके समझाते हुए मैं सबको वन पेज में ले आती थी। तो माशाल्लाह, मुझे वो चैलेंज कभी किसी तरह की कोई परेशानी रहा ही नहीं कि मैं उनसे बात, और मेरा राब्ता ही ऐसा रहा कि कोई भी हो, बुजुर्ग हो, आंटी हो और या यंगस्टर हो, उनसे बहुत प्यार से सब हो जाता था। और मैं हमेशा बिजी रहती थी, मेरे ऑर्डर्स हमेशा फुल रहते थे, माशाल्लाह। एंड देयर वाज जस्ट नो टाइम। जी। अच्छा, एक बहुत ही अहम सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि आप रोशन बेग साहब की साहबजादी हैं, और रोशन बेग साहब जो है रियासत कर्नाटक के एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और मोतबर सियासी शख्सियत हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि एज अ वालिद के तौर पर उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में, या फिर आपकी जिंदगी की कोई और मामलात में? What was his contribution? Very lucky to be his daughter. First of all, he has pampered me to there's no limit. I should tell you that. जी। कि मुझे कपड़ों का शौक हमारे पापा ने ही मेरे में इनहेरिट आया है। तो जहाँ भी ट्रैवल करते थे वहाँ का बेस्ट आउटफिट लेकर आते थे। तो मुझे ये क्यूरियोसिटी बचपन से ही स्टार्ट हो गई। जी। एंड पापा वॉज अ वेरी गुड होस्ट, वेरी गुड ऑर्गेनाइजर। बहुत फंक्शंस होते ही रहते थे हमारे घर में, सब गवाह हैं। और बड़े बड़े लोग आते ही रहते थे, और सबको गिफ्ट्स बनाने का सिलसिला जारी रहता था। तो वो पापा ने मुझे वो काम से ट्रेन, जैसे बोले ट्रेनिंग हो गई, मैं ट्रेनिंग कर दी कि चलिए अब ये गिफ्ट लेना है, आप बताइए आप क्या बनाना चाहेंगी। अच्छा। तो वो सोचकर मैं उस छोटी उम्र से ही मैं सीख गई कि अच्छा फला आ रहे हैं तो उनके हिसाब से क्या अच्छा लगेगा, के हिसाब से क्या बनेगा। हाँ, अगर कोई आ रहा है, शबाना आज़मी आ रही है, तो डेफिनेटली उन यू नो हाउ शी इज, तो उनका सबसे मुलाकात होती ही रहती थी। सारे फिल्म स्टार्स और सारे टॉप
पर्सनालिटीज जी जी में उठना बैठना तो उनके रहता लिए भी था। बनाए हैं आपने तो जी outfits? हमने जी बनाए हैं, और ए आर रहमान साहब के विशेष, अच्छा अच्छा हाँ उनकी फैमिली माशाल्लाह, सानिया मिर्जा जी वो तो है आपके जी, उसमें है, तस्वीरों में है। जी हाँ बहुत पसंद किया, हाँ? पसंद किया है हमारे जी जी काम को, एंड जी वो एक कांटेक्ट हमेशा रहा है। हाँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पता फिर हमारी मुलाकात आपसे क्यों नहीं हुई, मुझे नहीं मालूम ठीक क्योंकि है। मुझे भी बहुत कपड़ों का शौक है। जी। अच्छा शायद ये बताइए कि हाउ डू यू डिफाइन फैशन टुडे, यानी इट इज फॉर ब्यूटी और इट इज फॉर सेल्फ कॉन्फिडेंस और इट इज फॉर जस्ट प्रेजेंस ऑफ योर पर्सनालिटी, आइडेंटिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है फैशन? Fashion What do you today feel? is just not for beauty, I think. Fashion gives you a expression of self confidence. सेल्फ जो आप पहनती हैं वही आप हो, जी जी और आपका आउटफिट वो कॉन्फिडेंस आपको देता है, जी जी हाँ और वो आपकी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट करता है। चौका। अच्छा तो हर that's how it पर्सनालिटी is. की अलग ही अलग सोच होती है, जी। समझ होती है, पहचान होती है, जी। तो उसके हिसाब से उनको चलना चलना है। पड़ता है, जी बस। हाँ, फैशन डिजाइनर्स आजकल ये बहुत कुछ बता देते हैं उनको, तो जी। बिल्कुल पर्सनालिटी बदल ही जाती है उनकी। बदल ही जाती है। बदल ही जाती है और जी जो कैरेक्टर है उस हिसाब से आप अगर बनाएं, देना है जी जी मौके का हिसाब देकर, तो बहुत अच्छा। खिल के हाँ जी। बहुत अच्छे अंदाज में तो उसका ऐसे लोग प्रेजेंटेशन कुछ कमेंट्स करते हैं तारीफ वगैरह के लिए? बहुत तारीफ मिलती है, जी जी बहुत अच्छा लगता है। तो वो हमारे जब आप हमारे नाज़रीन को भी बताइएगा कि किस तरह के कमेंट्स आते हैं। योर वर्क इज अमेजिंग, आपका काम इतना अच्छा है कि हम उसको प्रिजर्व करके हमारे बेटी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरा एम्ब्रॉयडरी जो था जी जी वो इतना अच्छा रहता था, स्ट्रॉन्ग फिनिश और कारीगरी इतनी अच्छी रहती थी कि वो काला ही नहीं पड़ता था। जी माशाल्लाह। अच्छा कारीगर आपके यहीं के हैं, बेंगलोर के हैं कि बाहर से आप मंगवाती हैं? नहीं, बेंगलोर के ही हैं, बट बाहर के भी रहते हैं, कलकत्ता के। हाँ ज्यादा तो वही कि मैं वही पूछना जी, चाह रही थी, जी। वहाँ के कारीगर बहुत अच्छे होते बहुत हैं। अच्छे होते हैं, उनकी जी। जो है डिजाइन, उनका जो हाथ है काम, साफ दस्तकारी जो है जी। बहुत खूबसूरत होती है। जी, सही। अच्छा शाइस्ता ये बताइए मुझे कि आजकल जो खवातीन अगर फैशन बिजनेस शुरू करना चाहती हैं तो आप उनको क्या मशवरा देना चाहेंगी? छोटा स्टार्ट कीजिए, खुद पे यकीन रखिए। जी हाँ इट इज अ प्रोसेस। जी तो जैसे जैसे आप इस लाइन में सीखती जाएंगी, मिस्टेक्स भी होंगे, जी जी बट जो आप सीखेंगे उससे सीखना ही ज्यादा। आपको सीखना सक्सेस ज्यादा का रास्ता वही खोलेगा। ज्यादा जरूरी है जी, सीखना। जब जी। तक आप बनाएंगी नहीं, ट्राई नहीं करेंगी, टेस्ट जी, नहीं हाँ। करेंगी, एक्सपेरिमेंट ही नहीं करेंगी, तो आपको जी, पता जी। ही नहीं चलेगा कि कहाँ जी जी आप हाँ। कहाँ जा रही हैं। कहाँ जा रही हैं, सही बात। जी। अच्छा ये बताइए कि आजकल इंडो वेस्टर्न स्टाइल जो है बहुत ज्यादा फैशन में है, जी। तो आप बनाती हैं इंडो वेस्टर्न स्टाइल? जी, इंडो वेस्टर्न गाउन। यानी मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि पुराने जमाने में गरारे शरारे जी। और इस तरह की चीजें हुआ करती थी, लेकिन आजकल की शादियों में जो है खवातीन जो पहन रही हैं वो इंडो वेस्टर्न ज्यादा मुझे नजर आ रहा है। जी, जी, तो आप उसके ऊपर कैसे काम करती है? उसके लिए भी कुछ आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगी क्योंकि नया नया स्टाइल है बिल्कुल? नहीं, ट्रेनिंग की तो कोई ज़रूरत नहीं है, बस मुझे तो पहले से ही ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी और मॉडर्न सिलोवेट्स का जी, बहुत ज़्यादा। बहुत दोनों बहुत पसंद है। तो मैं ये दोनों फैक्टर्स को मिक्स कर देती हूँ, जी ब्लेंड कर देती हैं ब्रांड कर देती हूँ मैं ये दोनों को। जी जी तो दोनों ब्लेंड होके माशाल्लाह से बहुत अच्छी जी। तरह निकल के आते माशाल्लाह, हैं। तो जी, वो जी। जो भी खवातीन पहनती हैं, दे लुक कॉन्फिडेंट। वो आज के ऐसे खवातीन They हैं look कि वो younger than their age। हाँ, वो जी हाँ। ट्रेडिशन को भी, अपने रूट्स को भी कनेक्टेड हो, और आज के स्टाइल में मॉडर्निज्म भी आ जाए। तो इसीलिए आपकी डिजाइन में रिवायत का भी और जदीदियत का भी इम्तिजाज है। Of course, It is yes, this। जी। अच्छा शाइस्ता मुझे ये बताइए कि आप खवातीन जो है जी। पावरफुल खवातीन में कौन सी क्वालिटीज होना चाहिए, वेदर दे शुड बी एजुकेटेड और दे शुड बी सेल्फ कॉन्फिडेंट और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, क्या होना चाहिए उनको? मेरे हिसाब से ये तीनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। अच्छा एजुकेशन से आपको जो है कॉन्फिडेंट आता है, फोकस मिलता है। जी हाँ। आपका एजुकेशन जैसे ही कंप्लीट होता है, आपको कॉन्फिडेंस भी आता है, जी, और हाँ। वैसे ही आपका एम्पावरमेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो जाती है। जी जी हाँ। तो
तीनों भी जरूरी है, तीनों भी जरूरी है। एजुकेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड फाइनेंशियल, तो एक लगातार जैसे एक लाइन है, इंडिपेंडेंस। जी जी। तो जैसे जैसे एक चीज कंप्लीट होती है आप और दूसरी लाइन ऑटोमेटिक लग इंटरकनेक्टेड। जाती जी है। हाँ, जी हाँ, ये माशाल्लाह। है जी, बहुत जी। अच्छा कहा आपने। अच्छा, मुझे अब ये बताइए कि आप हमारे नाजरीन को जी। क्या पैगाम देना चाहेंगी? खुद पे भरोसा रखिए, जी कॉन्फिडेंट रहिए जी। कि छोटे से ही स्टार्ट होती है, बट कोशिश लगातार करते रहते ही आप आगे बढ़ सक्सेस का डोर हम्म, ओपन करेंगे। कर सकते हैं। अच्छा शाइस्ता, एक बहुत ही अहम सवाल, मैं जैसे आपने बताया भी मुझे कि आप रमजान के महीने में एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही है, जी। तो इस इवेंट के बारे में हमारे नाज़रीन को बताइए आप। जी, अब हमारा एक लेटेस्ट इवेंट होने वाला है इंशाल्लाह, दावत रमजान, जो तो शाम क्या के है, इट्स अबाउट फैशन और क्या है? ये एक एग्जीबिशन है। जी हाँ। जहां आप अपना लाइफस्टाइल, फूड और छोटे बच्चों को भी एंटरटेनमेंट और सारा लेटेस्ट हर चीज में देखेंगे। एक ही छत के नीचे एक होगा, ही छत के नीचे होगा। जी और हाँ। ये इवनिंग में स्टार्ट होके जी हाँ, इंशाल्लाह सहरी तक चलेगा। 3 दिन लगातार 3 दिन, फ्राइडे सैटरडे संडे। मतलब 27th कौन सा रमजान का दिन आता है? 13, ये 14? है 9th 10th एंड 11th डे ऑफ रमजान। रमजान, दैट जी इज हाँ। 27th February, 28th February एंड जी 1st of March। हाँ, तो जी आइएगा जरूर। और जी। आपको मशहूर लखनवी खाने, हैदराबादी खाने, अच्छा। बैंगलोर के खाने। अच्छा, इफ्तार के साथ मिलेंगे? जी, इफ्तार के जी, साथ इफ्तार के साथ। अच्छा। इफ्तार भी मिलेगी, सहरी भी मिलेगी। ओहो, सहरी भी मिलेगी। सहरी भी मिलेगी। अच्छा जी। और लेटेस्ट कलेक्शन ऑफ क्लोथिंग जो जी, ट्रेंडिंग है, ना सिर्फ खवातीन के लिए बट इवन फॉर मेन। जी ईद हाँ। की तैयारी, कुर्ता पैजामाज हो, बच्चों के लिए कपड़े हो, ईद की शॉपिंग हो। जी अच्छा, तो आपने बिगिनिंग ऑफ रमजान में इसको रख लिया? जी, हाँ। बैंगलोर में जो है, जी जैसे ही 9th रोजा लगता है, यहाँ की खवातीन एक्टिव हो जाती हैं शॉपिंग शॉपिंग में। जी जी हाँ, वो जी, तो है। तो इसलिए वो आपने पहले ही रख लिया। जी, ये डेट्स का ख्याल रखा हमने। जी जी। अच्छा शाइस्ता, एक बात और कि आपके पहले जो बुटीक का नाम शाइस्ता था, उसके बाद आपने बुटीक का नाम बदल दिया, उसकी क्या वजह है? जी, 2013 में मेरी यंगर सिस्टर सूबिया जॉइंट में, तो इंडो वेस्टर्न कलेक्शन लॉन्च किए हमने। जी जी। और शोज भी किए, ट्रंक शोज। मैरियट में हमारा एक शो रहा, ताज वेस्ट एंड में हमारा एक शो रहा, और लास्ट शर्मिला निकोलेट को लेके यूबी सिटी जी जी हाँ, में हमने एक सबलाइम में एक शो किया था दोनों ने। तो वो लॉन्च was more of gowns and Indo Western styling। तो क्योंकि मैं जब शुरुआत में मेरा ज्यादातर ट्रेडिशनल और ब्राइडल वेयर, ट्रूसो मेकिंग उसमें थी मैं, बट जैसा जैसा स्टाइलिंग वक्त गुजरता गया और टाइम के साथ दिस वाज कैचिंग अप। तो हमने रिवैम्प करके शाइस्ता अपैरल से लस्टर स्टूडियो लॉन्च कर दिया। जी। तो इंस्टाग्राम पर आपका पेज है? वो इंस्टाग्राम में हमारा पेज है। मेरी सिस्टर स्टाइलिस्ट है उसमें, तो आई डू द प्रोडक्शन बिट एंड शी डज द स्टाइलिंग बिट। अच्छा अच्छा, वो भी करती हैं? वो भी करती हैं। तो हम दोनों मिलके इस ब्रांड को यहाँ तक ले आए हैं। जी जी। और इसके बाद आइंदा ले जा रही हैं दावत रमजान की तरफ। अच्छा, तो ये दावत रमजान कहाँ पर है, ये भी बता दीजिए। जी, दावत रमजान होगा गायत्री विहार में। जी जी, जो बैंगलोर का पैलेस ग्राउंड में है। और 9-10-11 रमजान का दिन होगा। जी जी हाँ, आइएगा जरूर। और कुछ वहाँ पर कुछ अहम शख्सियतों को भी आप मदऊ कर रही हैं? जी, सानिया मिर्जा आएंगी। जी हाँ, क्योंकि अनम मिर्जा इज यंगर सिस्टर, तो हम उनके साथ पार्टनरशिप जुड़े हुए हैं। जी जी। वो हैदराबाद में 4 साल से लगातार ये दावत रमजान में बहुत सक्सेसफुली करती आ रही हैं। तो हमने लॉन्च कर रहे हैं बैंगलोर में इस साल इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी। तो मोहतरमा शाइस्ता रोशन साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपनी मसरूफियात के बावजूद हमारे पास तशरीफ लाई और आपने बहुत प्यारी प्यारी बातें हमारे नाज़रीन को बताई। प्लेजर। जी जी।
तो नाज़रीन, आपने देखा, आपने सुना, ये थी हमारी आज की मोअज़्ज़िज़ मेहमान मोहतरमा शाइस्ता रोशन साहिबा। मोहतरमा शाइस्ता रोशन साहिबा की बातचीत ने हमें ये बताया कि हौसला, हुनर और तख्लीक अगर यकजा हो तो क्या कामयाबी खुद रास्ता बनाती है। और मोहतरमा शाइस्ता रोशन साहिबा ने अपनी मेहनत और हुनर से साबित किया है कि ख्वाब सच्चे होते हैं और ख्वाबों को पूरा करने की लगन होनी चाहिए, उसका हौसला होना चाहिए। तो नाज़रीन, हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि ख्वाब तो आप भी देखते हैं, बिल्कुल देखते रहिए, लेकिन अपने ख्वाबों को पूरा करने की लगन में इस तरह से जुट जाइए जब तक कि वो हकीकत ना बन जाए। हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। आइंदा हम फिर मिलेंगे चंद और नई बातों और नई शख्सियतों के साथ। तब तक के लिए सबिया ज़ुबैर को इजाज़त दीजिए। खुश रहिए और अपनी ज़ात से दूसरों को खुश रखने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं कि रमज़ान मुबारक में मोहतरमा शाइस्ता रोशन के इवेंट में जाना ना भूलिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, बल्कि मुझे उम्मीद है कि ये इवेंट जो है आप सबके लिए सोच की नई राहें खोलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।